कभी कभी अदालतों से आने वाले फैसले सिर्फ कानून की नहीं, मानवता की भी आवाज़ बन जाते हैं। नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, मैं प्रीति आनंद और जॉस का ज्ञान में ज्ञान की बात में आज बातें होंगी आज के न्याय की कहानियों के बारे में। तो कहानी की शुरुआत करते हैं माननीय उच्चतम न्यायालय से, यानी कि द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जहां एक बार फिर दिल्ली राइट्स यूएपीए कॉन्स्पिरेसी केस में उमर खालिद, शर्जील इमाम और अन्य की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई हुई। बहस का केंद्र बिंदु था स्वतंत्रता का मर्म और न्यायिक विलंब की त्रासदी। सीनियर एडवोकेट डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने दलील दी कि जब 5 वर्षों के उपरांत भी मुकदमे की कार्रवाई आरंभ न हो तो अभियोग के गुण दोष का कोई औचित्य नहीं रह जाता है। यह आपराधिक न्याय प्रणाली का विकृत स्वरूप है। उन्होंने कहा, स्वतंत्रता का मूल सिद्धांत यह है कि व्यक्ति को बिना मुकदमे में के जेल में रखना एक अन्याय है। उन्होंने यह भी उद्धृत किया कि यूएपीए जैसे कठोर कानूनों में भी यदि हिरासत दीर्घकालिक हो जाए तो जमानत ही नियम होनी चाहिए। वहीं कपिल सिब्बल जी, जो उमर खालिद का पक्ष रख रहे थे, उन्होंने बताया कि मुकदमे में अभूतपूर्व विलंब हुआ है। न्यायाधीश के 55 दिनों की अनुपस्थिति और स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर के 59 दिनों के अवकाश ने पूरे ट्रायल को ठहराव में डाल दिया। उन्होंने कहा, खालिद के विरुद्ध ना तो कोई हिंसा का प्रमाण है, ना कोई हथियार और ना ही कोई फंडिंग। यह तो दंगों में दिल्ली के समय उपस्थित तक नहीं थे। सिब्बल जी ने कहा कि खालिद का भाषण नॉन गांधीयन प्रिंसिपल्स के नॉन वायलेंस पर आधारित था। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि जो अभियुक्त घटनास्थल पर उपस्थित थे उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है। अंततः न्यायालय ने मामले की सुनवाई को सोमवार तक स्थगित कर दिया ताकि अन्य अभियुक्तों और दिल्ली पुलिस की दलीलें भी सुनी जा सकें। अगली कहानी भी द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से, जहां न्यायालय ने अपने आर्टिकल 142 के असाधारण अधिकारों का प्रयोग करते हुए एक ऐतिहासिक निर्णय दिया। एक व्यक्ति जो पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोष सिद्ध पाया गया था, उसकी सज़ा रद्द कर दी गई क्योंकि सालों बाद उसने उसी लड़की से विवाह कर लिया और अब दोनों का एक बच्चा भी था। न्यायाधीश दीपांकर दत्ता और अगस्तिन जॉर्ज मसीह ने कहा, यह अपराध वासना से नहीं बल्कि प्रेम से उपजा प्रतीत होता है। उन्होंने सज़ा को रद्द करते हुए कहा, कभी कभी न्याय का मकसद किसी को तोड़ना नहीं बल्कि एक परिवार को बचाना होता है। पर अदालत ने एक शर्त रखी, वह व्यक्ति जीवन भर अपनी पत्नी और बच्चे का सम्मानपूर्वक पालन करेगा। अब रुख करते हैं दिल्ली स्टेट कंज्यूमर कमीशन की ओर, जहां मैक्स बालाजी हॉस्पिटल और डॉक्टर एल तोमर पर 5 लाख रुपए का जुर्माना बरकरार रखा गया। श्रीमती एनआर मिश्रा को जून 2010 में दाएं टखने में 3 फ्रैक्चर के साथ भर्ती किया गया था, परंतु शल्य चिकित्सा के दौरान चिकित्सकों ने केवल 2 फ्रैक्चर पर स्क्रू लगाए और तीसरा बिल्कुल अनदेखा कर दिया। बाद में विशेषज्ञों की राय से यह स्पष्ट हुआ कि अस्पताल ने न केवल लापरवाही बरती है बल्कि डिस्चार्ज समरी में उस तीसरे फ्रैक्चर को छुपाने का पूरा प्रयास किया है। आयोग ने इसे मात्र टंकन त्रुटि कहने वाले तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा, यह स्पष्ट लापरवाही और कवर अप करने का पूरा प्रयास किया गया था। न्यायालय ने अस्पताल की अपील को अस्वीकृत कर दिया और रोगी के पक्ष में न्याय सुनिश्चित किया। अगली कहानी मद्रास उच्च न्यायालय से, जहां कोर्ट ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील निर्णय देते हुए तमिलनाडु डॉक्टर अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी को निर्देश दिया कि एक छात्र जो क्रोनिक स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित है उसे परीक्षा देने की अनुमति दी जाए। विश्वविद्यालय ने पहले शुल्क माफ़ी से इनकार किया था क्योंकि विकलांगता 40% से कम थी, लेकिन ताज़ा प्रमाण पत्र में विकलांगता 40% से अधिक पाई गई, फिर भी उसे परीक्षा से रोका गया। न्यायपूर्ति आनंद वेंकटेश ने इसे मौलिक अधिकारों का हनन बताते हुए कहा, शिक्षा का अधिकार और समान अवसर दोनों ही संवैधानिक गारंटी है। अदालत ने छात्र को परीक्षा देने की अनुमति दी और उसकी उत्तर पुस्तिका को विवाद निपटने तक सीलबंद रखने का आदेश दिया।
दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ बढ़ते हैं तो वहां एक नाटकीय बहस देखने को मिली जब फॉर्मर एनसीबी ऑफिसर समीर वानखेड़े ने नेटफ्लिक्स सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड के विरुद्ध मानहानि का दावा दायर किया। उन्होंने कहा यह श्रृंखला बदले की भावना से प्रेरित है और पर्सनल वेंडेटा का उदाहरण है। उनका आरोप है कि यह एक सुनियोजित प्रयास है जिससे सिनेमैटिक पावर का दुरुपयोग करते हुए उनकी छवि धूमिल की गई है। उन्होंने कहा यह कलात्मक अभिव्यक्ति नहीं बल्कि एक टारगेटेड कैंपेन है। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए इसे स्थगित कर दिया। अगली कहानी छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से, जहां कोर्ट ने राज्य सरकार को कड़ी फटकार लगाई जब सड़कों पर प्रभावशाली लोगों द्वारा रोड हुलिगैनिज्म और पब्लिक बर्थडे सेलिब्रेशंस के मामले सामने आए। मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा की पीठ ने कहा राज्य की कार्रवाई मात्र औपचारिकता है, यह धन और शक्ति के दुरुपयोग को प्रोत्साहित करती है। एक उदाहरण में एक मंत्री के सहयोगी की पत्नी ने कार की बोनेट पर केक काटकर सड़क को जश्न स्थल बना दिया। अदालत ने इसे आई वॉश एक्शन कहा और मुख्य सचिव को निर्देश दिया कि भविष्य में निवारक कदमों का विवरण प्रस्तुत करें। फिर से दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ चलते हैं, जहां दिल्ली के माननीय उच्च न्यायालय ने सीआरपीएफ के एक सब इंस्पेक्टर प्रभात सिंह चरक के पक्ष में एक ऐतिहासिक निर्णय दिया जिसे एक छोटे आरोप पर 20 वर्षों तक अनुशासनात्मक कार्रवाई झेलनी पड़ी। न्यायालय ने कहा यह केवल प्रशासनिक असंवेदनशीलता नहीं बल्कि व्यक्ति की गरिमा के साथ एक अन्याय है। न्यायमूर्ति सुब्रमण्यन प्रसाद और सौरभ बनर्जी जी ने आदेश दिया कि उन्हें समस्त सेवा लाभ दिया जाए और पूरा कालखंड ऑन ड्यूटी माना जाए। और अब अंत में एक रोचक मामला, जहां माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने सशस्त्र बलों की उस नीति पर प्रश्न उठाया जो दाएं हाथ पर टैटू वाले उम्मीदवारों को अयोग्य ठहराती है परंतु बाएं हाथ पर अनुमति दे देती है। न्यायालय ने कहा कि हम समझ नहीं पाते कि दाएं हाथ पर टैटू किसी व्यक्ति की योग्यता को कैसे प्रभावित कर सकता है। न्यायालय ने अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा और कहा कि यह नियम संवैधानिक तर्क संगतता की कसौटी पर खरा बिल्कुल भी नहीं उतरता।